right, guys, happy Sunday. Let's start the show. Alright guys, so much is going on, but one good news. For 4G mobile internet services have now been restored in the entire Jammu and Kashmir region after 18 months now. कहीं भी इंटरनेट बहुत सुचारू रूप से पहुंचता है तो हमें बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है. I'm trying to understand one tweet of her. It's about internet. Why aren't we talking about this? हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? ये पूछ रही थी. और पूरी कंट्री मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. कभी खुशी कभी गम. देखो, अच्छी बात है जम्मू एंड कश्मीर में 4G सर्विसेज रिगेन हो गई, पर हरियाणा के कुछ जगहों पे नहीं है. लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे लोग. This is the security level and the several layers of barricading that have been done by the police. मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा. And yeah, after so much of criticism, they removed the nails. That's a good thing. गाजियाबाद यूपी वाली ओर से लोहे की इन कीलों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ. मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. बहुत परेशान कर रहे हैं लोग मोदी जी को. मैं तो कहता हूं मोदी जी को एक काम करना चाहिए, लोगों को सबक सिखाना चाहिए. कैसे? किसानों के बेनिफिट के लिए आया ना फार्म बिल. हाँ. तो बद दो बेनिफिट, ले लो तीनों बिल वापस. चल पे. Guys, if you remember when this entire farm protest started, I told you one thing. ये बिल आया था, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे. मैंने बोला था ये प्रोटेस्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रोटेस्ट आगे बढ़ा तो इसमें कुछ चूतिए कूदेंगे और वो चूतिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी. 26 जनवरी को ये हुआ. अभी एक घारीवाल आ गया, फुद्दू पैन चोद. नो, इफ समवन इज टॉकिंग अगेंस्ट अ कंट्री, वी कांट टॉलरेट दैट एट ऑल. दिस गाय चूतिया तू है. देखो, बकवास कर रहा है. जो देश को तोड़ने की बात करेगा हम उसका मुंह तोड़ देंगे. वाले एक्चुअली ये किसानों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपको नहीं लगता बस कर देना चाहिए अब? क्योंकि अगर जिस आंदोलन से खालिस्तान को ऑक्सीजन या सांसें मिल रही हैं, ये लोग जो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ना, ये किसानों के अगेंस्ट काम करते हैं और किसानों का जो मूवमेंट है वो पूरा वीक हो जाता है. अब वो सर, अब क्योंकि अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो गया है सिरसा जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का, आपको नहीं लगता अब खत्म कर देना चाहिए? उनकी प्रॉब्लम सिर्फ ये, कृषि बिल वापस ले लो और बात खत्म करो. लेकिन नहीं, अब इस बंदे की सफाई देने किसी और को आना पड़ा. वो एक दाढ़ीवाल जो अगर बोल रहा है तो उसके कहने पे सारे किसान वाक उसके कहने पे बैठे हैं. अरे आप बोलने देना. अमन जी आप बोल लो ना, मुझे बुलाई मत करो. आप कह दिया करो कि सिरसा जी तुम्हें बुलाना है, बोलिए तुम्हें सुनाना है और तुम्हें सुनकर चले जाना है, तुमने बोलना नहीं है. No, it's really important to listen to him. कौन है धालीवाल? वो क्या बोल रहे हैं? क्या उससे हमारे देश में कोई असर होता है? ऐसे सैकड़ों लोग कहां कहां क्या क्या बोलते हैं, क्या उससे हमारे देश में कोई असर होता है? And the tweet controversy. पॉप स्टार रियाना के एक ट्वीट से सरकार इतनी हिल गई कि कई खिलाड़ी और कलाकार बोलने आ गए कि ये अंदर की बात है. वो भी इस तरह से बोलने लगे कि जैसे किसी और का लक्स पहनकर आ गए. अंदर का मामला एंड ऑल. लक्स वीनस ये अंदर की बात है भैया. मुझे सबसे सही ट्वीट अक्षय कुमार सर का लगा. मतलब जहां पे पैसा नहीं होता पैसा ही पैसा होगा. वो वहां पे कहते हैं यार जल्दी जल्दी कर ले, कॉपी पेस्ट मार दे. साइना नेहवाल का है ना, वैसा का वैसे डाल चल. मुझे भी सरप्राइज है. I mean, it's so funny. Both of them tweeted the exact same thing. Excuse me, आप भी? You know, not Akshay and Saina, but all these celebrities almost saying the same thing and using this word, amicable. आपको बोला प्रोपेगेंडा क्या होता है? क्या होता है? बता रहा हूं ना, कि जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप में एक ही बात को बोलना शुरू कर दे, एक ही हैशटैग के साथ और बिना सोचे समझे, तब आपको प्रोपेगेंडा की बू आना शुरू हो जाती है. बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी. मतलब सारे सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम है, हम देख लेंगे, आप बकचोदी मत करो. चलो ठीक है, नहीं करते. अंदरूनी प्रॉब्लम के बारे में तो बोल दो. पप्पुओं, पेट्रोल 2012 में याद है कितने ट्वीट आते थे. अभी पेट्रोल की हालत क्या है? भैया जी आप तो क्या मतलब कहां चढ़ रहा है, अब कोई नहीं बोल रहा. आप ये देखिए राजनीति का जो
तरीका है कि अगर विदेश में भारत की तारीफ हो जाए सरकार की तो डंका बज रहा है, और अगर आलोचना हो जाए तो कहेंगे हमारा आंतरिक मामला है। गजब बेइज्जती है। Okay, now try to understand that. Nobody can interfere in our internal matters. But what about the internal matters? इनके पुराने वीडियो उठा के देख लो, ये अक्षय कुमार मतलब बहुत अच्छे आदमी हुआ करते थे ये। आज मैं अगर यही कहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फार्मर्स की, गवर्नमेंट को सबसे पहले हर काम छोड़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। आर यू कॉमेडी मी? I mean, come on, one tweet and everybody starts shaking. सबसे फनी ट्वीट अजय देवगन जी का था कि भाई ये देखो प्रोपोगेंडा नहीं चलेगा। अरे प्रोपोगेंडा वो है सर जब देश के लोगों को कैंसर मिल रहा है केसर के नाम पे। विमल बोलो सुबह कैसे? प्रॉब्लम हमारे यहाँ हो रही है ना यार, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। ये लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अब इन्होंने पैसे लिए जो भी लिया करेंगे ना, लोग उसका फायदा उठाएंगे अगर हमारा कुछ गड़बड़ चल रही है तो। चल बा पॉइंट है ना। अगेन वी शुड फाउंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज फार्म बिल्स। ना आप भी जानते हो ये बिल कैसे पास हुए हैं। मतलब इतने दिनों से वो लोग बैठे हुए हैं, 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, तो थोड़ा तो ध्यान दे दो। इतने हजारों लोग बॉर्डरों पे बैठे हैं, उनकी तपस्या को, उनके परिश्रम को इस तरह से तो मत बाहर गिरा दीजिए। ऐसे तो कोई घर में रखा पानी भी नहीं गिराता, चाहे वो खराब भी हो गया हो। यार जैसे तुमने हमारे इस आंदोलन को बहा दिया, ये तो जी खालिस्तान है, ये तो जी देश तोड़ने वाला है। रहम कीजिए, रहम। Everything will over. I mean, UN Human Rights, they also tweeted. What we will do now? We are going to launch FIR against them. देश संकट में है। सब बोल रहे हैं हमारा इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर तो लेट्स सॉल्व इट। जो हमारे उस इंटरनल मैटर पे बोल रहे हैं हम उसको चुप करा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, राष्ट्रवाद किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर थिंग डिड यू चेक आउट द ट्वीट्स ऑफ कंगना रनौत? आई मीन व्हाट इज, मतलब ये तो अलग ही लेवल। तेरी माँ को गाली दूं और मैं क्वीन हूं, तू कौन है? ये सब राष्ट्रवादी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खैर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। गुरतेज सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। यस, ही गेव हिज लाइफ फॉर द कंट्री। ही वाज 23 ईयर ओल्ड इन इंडिया चाइना क्लैश, जून 2020। इंडिया चाइना बॉर्डर पे गुरतेज सिंह जी को वीर गति प्राप्त हुई। अब उनके पिता जनवरी 2021 में किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए अपने हक की लड़ाई के लिए। कि ये चीज नहीं दिखानी चाहिए, मीडिया में कोई इसकी बात नहीं करता। एंड लीविंग ऑल दीज थिंग्स, मीडिया इज लाइक दे आर खालिस्तानीज। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब यही होता है न्यूज चैनल्स पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे लोग अधकचरी अनसुलझी बातें सुनकर आ जाते हैं कि देश को तोड़ने की बात हो रही है, देश को तोड़ा जा रहा है, देश के खिलाफ साजिश हो रही है। एक दिन ट्विटर से क्या चला गया, पूरा माहौल ही बिगड़ गया है इधर। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं, रिहाना है कि रीना है पता ही नहीं है। वो देश के बाहर बैठी हुई लड़की, क्या नाम, रीना और कुछ माफिया खाफिया। अबे तुम्हारे देश का देखो। So that's why we are saying that more than food we need education. I mean, you can understand by this video. समझ विचार सोच के हो बेटी जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। और देश के अलग अलग हिस्सों से आके बैठे। जो आपको लगता है उत्तर प्रदेश से आके किसान बैठा, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, वो धालीवाल के कहने पे आके बैठा। उस कुछ तो मर्यादा रखो। Enough politics and now let's talk about cricket. I mean this guy Joe Root. I mean Indian cricket team was going like this. हम गधे। जो आउट ही नहीं हो रहा, भोसले वाला है। रूट की जड़ें इतनी गहरी है कि मैं क्या बताऊं। ये लोग चैलेंज करके आए, हारना नहीं है इनसे। लोग कह रहे चीकू भाई मन नहीं लग रहा खेल में तो कोई बात नहीं, आप आराम करो, राणे को भेज दो। चल बा तू चल बे। पर हाँ, ये चीकू भाई की और रोहित की एक फोटो, ये बहुत इसका मीम हुआ है। And this conversation went viral on Rishabh Pant sending Washington to DC. मेरा नाम है वॉशिंगटन। The injuries from Australia. Today's is a huge. मेरा नाम है वॉशिंगटन। The injuries from Australia. Today's is a huge. So guys, thank you so much for watching the show. Like, follow, subscribe. सदा सेक्सी रहो मेरे fans, मेरी जान। And yes, actually I'm feeling bad for our farmers. I mean, for so long they're protesting and not
गोइंग इन राइट वे। अभी ये किसान प्रोटेस्ट में ऐसे ही हो रहा है, सरकार बिल्कुल इस बंदे की तरह खेल रही है जो कि अभी फुटबॉल में गोल उखाड़ेगा कि गोली हटा देंगे, तुम गोल करोगे कहां पे? What the fuck is going on here? और हाँ, हमारी व्हाट इफ सीरीज चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। Are you kidding me? In this entire mess, hold on for a second and please listen to Mr. Rajnath Singh. Please, it's really important right now. खालिस्तानी कह दें, नक्सलाइट कह दें, किसी भी सूरत में लोगों ने कहा अपने किसी भी सूरत में अपने सिख भाई को खालिस्तानी कहा जाना बर्दाश्त। जो आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा ना, मैं सचमुच उनको अपना बड़ा भाई मैं मानता हूं। तो गलत किया, जिन्होंने कहा गलत किया ना। सीमा परिवारों में ही जो एक बड़ा बेटा होता था वो जो है खालसा पंथ स्वीकार करता था, और देश की संस्कृति को बचाने में जो योगदान सिख समुदाय का है, प्रभु जी ये भारत कभी भूल नहीं सकता। You know, don't you think so? After 26th of January, this entire incident is sounding like a Bollywood movie. यह है चिकारा की full proof planning. शांत करो चिकारा भाई। सुबह चिकारा इस देश पे राज करेगा। We cannot support violence at all. तो जो भी प्रदर्शनकारी जिसने तलवार उठाई, जो कि तथाकथित रूप से अपने आप को किसान बताते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल है, और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। देखो जी, जवान भी हमारे हैं, किसान भी हमारे हैं, इन दोनों में से किसी को भी चोट लगती है तो नुकसान हमारा ही होगा। इसमें कोई एक खेल खेल रहा है, साला कौन है वो षड्यंत्रकारी, पता लगाते हैं। तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा। जहां पर आप सोचिए पानी की वैन भी नहीं जा सकती, वहां पर ये खुद को लोकल बताने वाले लोग पहुंच गए। इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट। जो 26 जनवरी को हुआ किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया सकता, वो तो गलत ही है, लेकिन ये सब हुआ क्योंकि किसान बिल आए थे। किसान बिल से समस्या क्या है? पहला कानून क्या बोलता है? एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसलों को बेच सकता है। You know, after this video, he became a sensation. He's preparing for UPSC or something. I mean, statistics के साथ बात कर रहा है बंदा। 85% किसान ऐसे जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। बोला कि प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट हो सकता है। आप मुझे बताओ, 2 एकड़ वाला अपनी ट्राली भर के हरियाणा, पंजाब, यूपी से तमिलनाडु, केरला बेचने जाएगा या लंदन, अमेरिका बेचने जाएगा? कौन सा लॉजिक है ये? कौन सी रैशनैलिटी है? कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा उसका? Still